हेलो। हम अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अब हम करते हैं आज हाउ के प्रश्न। किस तरह आप पूछ सकते हैं हाउ से। हाउ के क्या मायने हैं, क्या मीनिंग है। हाउ इज़ कैसे। प्रश्न हम सबको पूछना अच्छा लगता है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम लोग बहुत पूछते हैं या कोई हमसे पूछता है तो हमें समझ आ जाए इंग्लिश में पूछ रहा है या हमें इंग्लिश में कहीं पूछना है। तो चाहे हम मॉल में जाएं, घर में बात करें, पार्टीज़ में, सोशल गैदरिंग्स में बात कर रहे हैं, स्कूल में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, जहाँ भी हम जा रहे हैं या आसपास कहीं जा रहे हैं, फ्रेंड्स, पड़ोस में, नेबरहुड में कोई बोल रहा है तो हम एकदम अनजान की तरह, अनपढ़ की तरह ना खड़े रहें, है ना। हमें पता लगे कि कोई क्या बात कर रहा है एक दूसरे से या हमारे बारे में भी बात कर रहा है। तो ठीक है, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यही हमारा प्रयास है। अब हर एक पॉइंट पे जो डेली यूज़ की ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। और जहाँ आपको और चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैम ये वाली चीज़ों को आप कवर कीजिए, तो मैं उनको पहले कवर कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ। ठीक है, चलिए हाउ लेते हैं हमारे अगले लेसन में। हाउ इज़ कैसे। तो हमें कैसे में भी बहुत कुछ पूछना होता है। जैसे सबसे पहले बहुत जो कॉमन होता है, हाउ आर यू। इसका अर्थ होता है जब हम किसी से मिलते हैं, आप कैसे हैं, क्या हालचाल हैं। तो क्या हालचाल हैं कि में व्हाट नहीं लगाते हम, क्या की जगह व्हाट होता है, लेकिन हाउ आर यू इज़ कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो उसका उत्तर होता है जनरली होता है आई एम फाइन या फाइन। और एक जो काफ़ी समय से है लेकिन किसको नहीं पता, इट इज़ अ स्मार्टर वर्जन उसका, हाउ आर यू, आई एम गुड। हाउ आर यू, आई एम गुड, राइट। एंड साथ में यही हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें कहना चाहिए आई एम फाइन, थैंक यू, एंड हाउ अबाउट यू। एंड हाउ अबाउट यू, हाउ आर यू, आई एम गुड, थैंक यू। उनके पूछने के लिए आपने धन्यवाद किया कि उन्होंने आपका हालचाल पूछा। आपने मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, आई एम गुड, थैंक यू। एंड यू दूसरा फॉर्म दे रही हूँ, आप कह सकते हैं एंड यू, प्रश्न की तरह पूछते हुए, ऐसे नहीं एंड यू नहीं। आई एम गुड, थैंक यू, एंड यू शॉर्ट में दे रही हूँ और स्मार्ट भी है। लंबा पूछना तो एंड हाउ आर यू। 3 वेज मैंने आपको बता दिया आपको। आई एम फाइन, थैंक यू, एंड हाउ अबाउट यू। 1, आई एम गुड, थैंक यू, एंड यू। तीसरा, आई एम गुड, थैंक यू, एंड हाउ आर यू। ठीक है, तो ये कॉमन हम लोग की ग्रीटिंग है। इसको आप किस तरह से पूछ सकते हैं और इसका क्या मायने होता है, ये हमने फर्स्ट कवर करा है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अगर आपने शायद सुना हो, फिल्मों में भी कहीं देखा हो, या जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उन्होंने खुद क्या देखा हो और इसका यूज़ देखा हो। ज़्यादातर तो मैंने इसके यूज़ हमेशा 99% गलत ही सुने या देखे हैं लोगों के, जो फिल्मों में भी होते हैं या सीरियल्स में या आसपास लोगों को भी ऑफिशियली में यूज़ किया जाता है, हाउ डू यू डू। और ये कोई प्रश्न नहीं है, ये एक तरीका है ग्रीटिंग का, कि अभिवादन का। और ये ऑफिशियल ऑफिसेज के टाइप या ऑफिशियल लोगों के बीच में किया जाता है, हाउ डू यू डू। और इसका सिर्फ जवाब क्या होता है, हाउ डू यू डू। शेक हैंड करके बड़े स्मार्टली वो बोलते हैं और जवाब देना चाहिए हाउ डू यू डू। और ये मैं आपको गारंटी सकता हूँ, इसकी बड़ी मुश्किल से आपको ये चीज़ मिलेगी। एंड यू कैन जस्ट चेक इट एट सही सोर्सेज पे। तो इट इज़, इसका कोई उत्तर नहीं होता। वो हाउ डू यू डू के उत्तर में आई एम फाइन, थैंक यू, जो भी 3 चीज़ें आपको सिखाई हैं ऐसी ऐसे बोलते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए। इट इज़ नॉट, प्रश्न नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा मैंने बताया, मेरे चीज़ों में आई एम सो थैंकफुल, मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मेरे स्कूल में, कॉलेज में और मेरे घर में, मेरे फादर और मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो टीचिंग लाइन से हैं और प्रोफेसर रहे हैं बड़े बड़े। तो उनकी कृपा से मुझे ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा जानने को मिली हैं। तो यही मैं आगे पास ऑन कर रही हूँ। तो और पढ़ाई, अपनी पढ़ाई मेहनत के अलावा ये वाली बैकिंग ज़रूर रही है मेरे साथ। तो हाउ डू यू डू का उत्तर क्या होता है, इज़ हाउ डू यू डू। उत्तर नहीं कहना चाहिए, उसका जवाब में आपको ये बोलना है हाउ डू यू डू। जैसे कि आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कोई, आप किसी को हेलो बोलते हैं, ग्रीटिंग, तो आप वो जवाब में कुछ ये तो नहीं कहता आई एम फाइन, हेलो का उत्तर हेलो, नमस्ते का उत्तर नमस्ते। उसी प्रकार इसका है हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। ये एक तरह से ऑफिशियल ग्रीटिंग है, हेलो की जगह हाउ डू यू डू। ऑलराइट, सो इसका में आप भी ग्रीट करेंगे हाउ डू यू डू। फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़, जो आपको मिलने से मिलेगा नहीं या दिखेगा कहीं तो गलत रूप से पेश किया जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं, हाउ विल यू कम। कम इज़ आना, तुम कैसे आओगे। ठीक है, अगेन मैंने पिछले लेसन में किया था, फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड पर्सन लिए थे, ही शी, तो वो आप लगा सकते हैं
हाउ विल शी कम। विल एक नया सीखा, विल होता है कि फ्यूचर में, ग्रामर के अगेन हिस्से कुछ कुछ बताने पड़ते हैं बीच में। तो विल इज जब आप फ्यूचर इज आने वाला समय, भविष्य काल जिसे बोलते हैं, भविष्यत काल, तो उसमें विल लगाया जाता है, इज एम आर नहीं लगाते हैं। तो वो कैसे आएगी, शी है तो ही है तो लड़का, वो कैसे आएगा, उसका ट्रांसलेशन ये होगा। ऐसे आने की बजाय आप गो लगाएंगे अगर तो जाना। हाउ विल यू कम, हाउ विल शी कम, हाउ विल आई कम। आई इज मैं कैसे आऊँगा, किसी कोई आपको बुला रहा है तो आपको रास्ता नहीं पता, साधन नहीं पता, तो आप बोल रहे हैं मैं कैसे आऊँगा, ठीक है, या मैं कैसे जाऊँगा, विल कम एंड गो। एक और हो सकता है कि जब आप किसी से नाराज़ हैं, किसी आपकी उसकी हरकत से आपको बहुत गुस्सा लग रहा है, ऐसी भी परिस्थिति आती है, तो ये भी बताना ज़रूरी है कि कैसे भाई किसी ने ऐसे कोई बदतमीज़ी की बात कर दी तो आप उसको बोलते हैं हाउ डेयर यू, गुस्से से ही बोलेंगे ना, हाउ डेयर, DARE, डेयर यू, दैट मीन्स तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई, डेयर इज़ हिम्मत करना, तो कैसे हिम्मत हुई ये करने की, हाउ डेयर यू, गुस्से से ही बोलेंगे ना आप, ठीक है। तो गुस्से का भी एक अब आपको जो भाव है वो बता दिया गया है इस लेसन्स में और प्रश्नों में। नेक्स्ट लेते हैं, वेरी इजी, कुक हम लोग कर चुके हैं, जो हमने वर्ब्स करे तो उसको ले लेते हैं। हाउ विल यू कुक, क्या चीज़ कुक करते हैं, कुछ भी जो भी, हाउ विल यू कुक दिस, जो भी चीज़ की बात हो रही है, मे भी पालक रखा है, सरसों रखा है, आटा रखा है, पिज़्ज़ा का सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो आप डिश बोल देंगे, जो भी पकवान व्यंजन होता है जिसको बन गया है या पकना है उसको हम डिश बोलते हैं, कोई भी व्यंजन बना हुआ डिश। और डिश के एक और मायने होते हैं, दो हैं, नोट कर लीजिए। वन, डिश इज़ पका हुआ व्यंजन, दूसरा डिश इज़ बर्तन जिसमें भी आप सामान रखते हैं खाने का, उनको भी डिश बोलते हैं। उन्हें यूटेंसिल्स भी बोलते हैं और डिश भी बोलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स। अगेन जैसा है प्लीज़ ध्यान कीजिए, एक एक स्टेप पे और मेरे पूरे वीडियोस में ध्यान कीजिए, आपको मिलता रहेगा। तो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हटाए गए हैं और एक वर्ड के लिए आपको दो मीनिंग्स जो हैं वो बता रही हूँ। डिश पका हुआ व्यंजन, और जो बर्तन है जिसमें वो पका हुआ व्यंजन रखा है वो भी डिश कहलाता है। तो देखना पड़ेगा वो किस तरह से बोला जा रहा है। हाउ विल यू कुक दिस डिश, दैट मीन्स वो व्यंजन, बर्तन की बात तो हो ही नहीं रही है, व्यंजन उसकी बात हो रही है। ये जो भी व्यंजन है आप कैसे बनाएंगे, सब्जी है, दाल है, ठीक है ना, हाउ विल यू कुक दिस डिश। और उस बर्तन को आपका मन है तो आप यूटेंसिल भी बोल सकते हैं। डिश के दो मीनिंग है और यूटेंसिल का एक है बर्तन। हाउ विल यू कुक दिस डिश, तुम ये खाना, अब आप मेरे ख्याल से कर पाएंगे ट्रांसलेट, तुम कैसे, विल इज फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसलिए, तुम कैसे ये खाना बनाओगे। हाउ विल यू, एक और अब नया वर्ड आपको देती हूँ, निट दिस स्वेटर, निट, KNIT, निट। और स्वेटर की बात हो रही है तो स्वेटर का मतलब क्या होगा, बुनाई, आजकल बुनने का भी सीज़न है। हाँ, कई बहुत बड़े उम्र की हमारी लेडीज़, आंटियाँ, मम्मियाँ, दादी, वो लोग बुनती हैं इतने ज़माने से चीज़ें, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है ये कला, लेकिन जो बुनती है बहुत अच्छी बात है, और जो थोड़ा थोड़ा सीखें आजकल का जनरेशन या मिडिल एज जनरेशन तो अच्छी बात है, कुछ कुछ ये इनका क्योंकि कोई मुकाबला नहीं है। तो निट एक और नया वर्ब आपको दिया, हाउ विल यू निट दिस स्वेटर, तुम कैसे बुनोगे, कई बार पूछना पड़ता है ना, ये खाना ये कैसे बनाओगे, ये स्वेटर है अच्छा कैसे बनाओगे। अब स्वेटर है या कैप है, वो ग्लव है या मोजे हैं, जो भी वो बुन रहे हैं वो आप बदल के लगा देंगे वहाँ पे, है ना। हाउ विल यू कुक निट दिस स्वेटर, अगर दिस वो चीज़ का नाम नहीं पता, कैप को कैप कहते हैं, मोजे को सॉक्स बोलते हैं, ग्लव को ग्लव्स बोलते हैं, आगे अगर आपको नहीं पता जो चीज़ है तो आप दिस पे रोक सकते हैं, हाउ विल यू निट दिस, हाउ विल यू कुक दिस। नेक्स्ट आप बोलते हैं हाउ विल यू क्लीन दिस, कहीं क्या चीज़ की कुछ सफाई की बात है, आपको उस जगह का नाम नहीं पता तो आप दिस तक रुक सकते हैं, हाउ विल यू क्लीन दिस। नहीं तो आप बोल सकते हैं हाउ विल यू क्लीन दिस रूम, रूम आपको पता है। हाउ विल यू क्लीन दिस कबर्ड, कोई कर रहा है, कैसे साफ़ करोगे, क्लीन इज साफ। अब कबर्ड, अलमीरा, आपको दो नाम दिए थे, एक आपको अब मैं नया और सिखाती हूँ वर्ड, अलमीरा और कबर्ड के लिए इज़ वार्डरोब, WARDROBE, वार्डरोब, WARDROBE। अगर आपको स्पेलिंग की ज़रूरत है तो लिखिए, नहीं तो नहीं ज़रूरत है तो आप सुन लीजिए। हाउ विल यू क्लीन दिस वार्डरोब, तो नया वर्ड आपको मिला वार्डरोब। वार्डरोब एक खास तरह की अलमारी होती है, हर अलमारी को वार्डरोब नहीं कहा जाता है,
जो कपड़े की अलमारी जिसमें आप अपने कपड़े अरेंज करके जचा के रखते हैं, तो मेरी, तेरी, उसकी, किसी की भी हो सकती है। तो ये मेरा वार्डरोब है, मेरे हस्बैंड का वार्डरोब है, मेरे बेटे का वार्डरोब है, ये मेरी कज़न का वार्डरोब है, मम्मी का वार्डरोब है। ठीक है, तो कलेक्शन आपका जो होता है कपड़ों का, उसको भी वार्डरोब बोल देते हैं। और वो अलमारी जिसमें कि नेचुरली कपड़े हम अलमारी में ही रखते हैं कहीं ना कहीं, या टांग के रखते हैं, उसको वार्डरोब बोला जाता है। एक और नया वर्ड आपको मिला है, ठीक है, वार्डरोब। तो हाउ विल यू क्लीन दिस, हाउ विल यू निट दिस, और क्या हो सकता है, हाउ विल यू कट, कट तो काटने को बोलते हैं, हाउ विल यू कट दिस, कोई सब्जी है सामने रखा है, ठीक है, या मे भी कोई लकड़ी वकड़ी कोई काट रहा है तो आप उसको पूछ रहे होगे, तो हाउ विल यू कट दिस, दिस लगा दीजिए अगर आगे आपको उसका नाम नहीं पता है तो, ठीक है। अदरवाइज सब्जियों के आपको पहले नाम सिखाए थे फर्स्ट क्लास में, हाउ विल यू कट दिस लेडी फिंगर, हाउ विल यू कट दिस ब्रिंजल, हाउ विल यू कट दिस एग प्लांट, वो सब आप लगा सकते हैं, ठीक है। कट इज काटना। हाउ विल यू क्लीन दिस रूम, हाउ विल यू टीच, मे बी आप किसी ट्यूटर के पास गए हैं या अपने किसी नेबर से बात करें, मेरे बच्चे को पढ़ा दो, आप उसे जानना चाह रहे हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे, टीचर्स, पढ़ाना। लर्न, अनदर वर्ब लर्न इज याद करना, तो हाउ विल यू लर्न, कोई चीज़ आदमी को याद करना है तो वो कह रहा है आप मुझे बताओ कैसे आप लर्न करोगे। जैसे मैं हूँ टीचर हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को बोला लर्न करो, अब वो बोले हाँ लर्न कर लेंगे, तो आई विल गिव हिम सम टिप्स कि बेटा ऐसे करोगे तो आपको लर्न करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उससे पहले पूछूँ आप कैसे लर्न करोगे, पूछ लिया, अगर कुछ कमी है तो उसको बता दिया। या पेरेंट्स है बच्चों से पूछ रहे हैं आप कैसे लर्न करोगे, उन्हें एक्सपीरियंस होता है तो वो बताएंगे ऐसे बेटे इसको ऐसे कर लेना तो और अच्छा। टीचर है अपने स्टूडेंट से पूछ रहा है, राइट। हाउ विल यू ड्रॉ दिस, ठीक है। डिशेज, हाउ विल यू क्लीन द डिशेज, बर्तन। और अगर आपको वही आगे चीज़ नहीं पता, हाउ विल यू डू दिस, डू इज करना, तो जो भी कुछ काम कोई कर रहा है हाउ विल यू डू दिस, कोई कर रहा है आप पूछ रहे हो कैसे करोगे तो हाउ विल यू डू दिस। ये आपका जनरली सब जगह लग जाएगा, ठीक है ना। कोई गाना गा रहा है, सफाई कर रहा है, काट रहा है, आपको आगे का वर्ड नहीं पता क्रिया का क्या बोलना है तो हाउ विल यू डू दिस, सिंपल। एक और आपको अगला सेंटेंस, अगले क्वेश्चन, प्रश्न पे जाते हैं। हाउ, आजकल सिर्फ कोरोना टाइम की नहीं लेकिन वैसे ही आजकल जो है सभी लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, अच्छी बात नहीं लेकिन है। और मेडिसिन, और कुछ नहीं है तो मल्टीविटामिन हेल्थ के लिए खा रहे होते हैं, सपोर्ट के लिए खा रहे होते हैं। तो अक्सर हमें जिस भी डॉक्टर से लेना है या केमिस्ट से मेडिसिन ले रहे हैं तो पूछना पड़ता है हमें ये दवाएँ कैसे खानी है ना, उसका शेड्यूल क्या, रूटीन क्या है, हिसाब किताब क्या है। तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं हाउ शुड आई, शुड एक और नया वर्ड आपको, मैं कैसे करूँ, या अगेन विल भी आप लगाएं। हाउ विल आई टेक, लूँगा, ईट तो बोल ही सकते हैं आप लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा इसमें लगता है हाउ विल आई टेक, टेक इज़ लेना, मतलब अंदर लेने के लिए, मेडिसिन खाने के लिए हम टेक भी लगा सकते हैं। हाउ विल यू टेक, TAKE, टेक, टेक इज़ लेना, तो मैं लेऊँगी किस तरह से ये मेडिसिन, ये वाली बात हम कैसे बोले, हाउ विल आई टेक दीज मेडिसिन्स। दीज आपको शुरू में बताया था, दिस एक चीज़ के लिए, ये और एक से ज़्यादा होता है तो दीज। हाउ विल आई टेक दीज मेडिसिन्स, दवाइयों को बोलते हैं मेडिसिन्स, मेडिसिन। तो हाउ विल आई टेक दीज मेडिसिन्स, या हाउ शुड आई टेक दीज मेडिसिन्स। शुड का अर्थ होता है, विल की जगह लगा देंगे अगर आप, तो मैं कैसे लेनी चाहिए, हमें कुछ कैसे लेना चाहिए, तो एक और नया वर्ड है शुड, ठीक है। हाउ शुड आई टेक दीज मेडिसिन्स, तो आप डॉक्टर से पूछ रहे हैं या आपको परिवार में किसी ने बताया है तो वो पूछ रहा है, आप केमिस्ट से पूछ रहे हैं, किसी भी से पूछने के लिए हाउ शुड आई टेक दीज मेडिसिन्स। अब एक और आपको बताया जाएगा, हाउ विल यू स्पेंड दिस मनी, स्पेंड एक और नया वर्ड है, नोट कर लीजिए। स्पेंड इज खर्चना, खर्चना, मनी पैसे, तो तुम ये पैसे में भी आपके कोई बड़ा किसी छोटे को दे रहा है या कोई सीनियर जूनियर को दे रहा है पैसे, ये लो भाई इसको तुम यूज़ करने हैं, किसी भी काम के लिए दे रहा है, लेकिन वो जानना चाह रहा है थोड़ा सा कैसा उसका हिसाब किताब है दिमाग में, तो हाउ विल यू स्पेंड दिस मनी, भाई इतने रुपए किस चीज़ पे लगाओगे, इतने रुपए किस अरेंजमेंट में लगाओगे, इतने रुपए किस एडवर्टाइजमेंट में लगाओगे, ये किस प्रिंटिंग में लगाओगे, या घर का है तो आप कितने रुपए किचन के सामान के लिए लगाओगे, कितने रुपए आप सजावट के लिए ले रहे हो, कितने रुपए सब्जी के लिए ले रहे हो, कितने रुपए आप ट्रैवल के लिए ले रहे हो। हाउ विल यू स्पेंड दिस मनी, हाउ विल यू स्पेंड दिस में स्पेंड खर्च करोगे, मनी पैसे, हाउ विल यू स्पेंड दिस मनी। एक और सिचुएशन आपके सामने, नया वर्ब दिया गया, नया वर्ड दिया है। हाउ विल यू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, टेक केयर,
ये भी आपको दो वर्ड्स का छोटा सा फ्रेज मिला है। टेक केयर, केयर शायद पता हो आपको, केयर इज़ ध्यान रखना, और रखोगे, अगेन टेक वैसे लेना होता है, लेकिन इंग्लिश में आगे आगे आपको ऐसे बहुत मिलेंगे कि वैसे मीनिंग पहले ये बताया अब दूसरा है, फ्रेज में आके जनरली मीनिंग बदल जाता है। तो एक फ्रेज है टेक केयर, टेक केयर, ये आगे भी बताऊंगी आपको, ग्रीटिंग्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो टेक केयर, हाउ विल यू टेक केयर इज़ ध्यान रखना, टेक केयर लिख लीजिए, दो वर्ड्स का एक छोटा सा फ्रेज है टेक केयर इज़ ध्यान रखना। हाउ विल यू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, ऑफ इज़ अनदर preposition which we will do later, of my child, की यहाँ पे इसका होता है मेरे बच्चे की, चाइल्ड इज़ मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की देखभाल आप कैसे करोगे। तो ये कैसे, जैसे हम कई बार कहीं छोटे प्ले स्कूल में बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, क्रैश में छोड़ के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनसे पूछेंगे भैया आप किस तरह से इनका ध्यान रखेंगे, है ना। या आप ने कोई सर्वेंट के पास छोड़ के जा रहे हैं, नैनी के पास छोड़ के जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हाउ विल यू टेक केयर, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर कैसे आप ध्यान रखोगे। हाँ, या कई लोग ऐसे टीचर से भी पूछ लेते हैं हाउ विल यू टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड, स्कूल में छोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो प्रिंसिपल स्कूल मैनेजमेंट से पूछे कि हम बच्चे को आपके यहाँ एडमिशन कराएं, क्यों, कैसे कराएं भाई, आप कैसे ध्यान, छोटे बच्चों के उसमें ज़्यादातर और पूछना पड़ता है। तो हाउ विल यू टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड, आप हो सकता है कि मे बी आप किसी हॉस्पिटल में भी उनकी नर्स या डॉक्टर से पूछ रहे हो कि मैं आपके यहाँ छोड़ के जाऊँ, मुझे बताना है हाउ विल यू टेक केयर ऑफ माय पेशेंट, ऑफ माय मदर, ऑफ माय ब्रदर, मैं छोड़ के जा रहा हूँ ज़रूरी काम से और मैं उनको यहीं पे एडमिट करके रखूँ, क्यों और कैसे। तो इस तरह से टेक केयर इज़ ध्यान रखना, हाउ विल यू टेक केयर। या कोई भी एक बच्चा अपने मम्मी को दूसरे अपने भाई बहन के यहाँ छोड़ के जा रहा है किसी वजह से, तो हाउ विल यू टेक केयर ऑफ माय मदर, और हाउ विल यू टेक केयर ऑफ आवर मदर, आर इज़ OUR, आर, उसको आवर भी बोलते हैं कई लोग, जनरली स्मार्ट हमने तो बचपन से ये सीखा है आर, OUR, तो लेकिन बोलते हैं बहुत सारे लोग और चलता है, बट नॉट टू मच और नॉट कंसिडर टू बी टू स्मार्ट प्रोनाउंसिएशन। आवर इज़ हमारी मम्मी में भी आपस के भाई बहन कर रहे हैं, एक घर से दूसरे घर में रह रही हैं, उसको कहीं जाना पड़ रहा है या मम्मी गई, तो वो ध्यान एक रखता था, दूसरे को पूछे हाउ विल यू टेक केयर ऑफ आवर मदर, वो उससे पूछ रहा है, या फिर जिससे कि पता लग जाए ऐसे रखेगा तो कुछ भी प्लस माइनस करना है तो वो बोल देगा कि नहीं ऐसे कर देना, उन्हें ये पसंद है, राइट। So these are some situations which I have covered, and we have done now how also, and again please continue to tell me with your comments आप लोग को कैसा लग रहा है और आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, कुछ और जिस टॉपिक्स पे चाहिए वो मुझे बताएं और अपना सपोर्ट प्लीज़ दिखाएं, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे काम करने का, और अपना मिशन में आप लोग भी जुड़िए कि लोगों में हम इंग्लिश में को लेके अगर कॉन्फिडेंस कम है तो वो उनका हम मदद कर सकें, वो लोग सीखें और दुनिया को फेस करने के लिए तैयार रहें। थैंक यू, बाय बाय।